क्या आपने कभी एहसास किया है कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे संग कोई चल रहा है, मैं रसोई में काम कर रही हूँ तो मेरे संग कोई खड़ा है, मैं जब सोने जा रही हूँ तो मुझे कोई स्पर्श कर रहा है, या फिर मेरे घर में रात में सोने में कभी बंसी की आवाज़ आ रही है, कभी घुघरुओं की आवाज़ आ रही है। क्या आपने कभी एहसास किया है? श्री कृष्णा, श्री राधे। मैं अरुणिमा सिंह, मैं आपके संग सामने एक सच्ची घटना अपने ठाकुर जी बिहारी जी की लेके प्रस्तुत हुई हूँ। पुरी में एक माधव दास के एक संत रहा करते थे और वह जगन्नाथ जी से अनन्य प्रेम करते थे, बहुत ही प्रेम करते थे। भगवान को नहलाना धुलाना, उनका 8 बार भोग लगाना, बहुत ही माधव दास बहुत ही सच्चे भक्त हुए। एक बार उनके मन में आई कि मुझे एक बार वृंदावन चलना चाहिए, बड़ी भक्तो शक्ति होती है। अब भगवान माधव दास ने बोला चलो मैं अपने, वृंदावन तो बहुत दूर है यहाँ से, और दोस्तों उस ज़माने में कोई गाड़ी मोटर ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे। लोग पैदल अपना सत्तू आटा खाने की कुछ सामग्री लेके चल दिया करते थे। जब तक उनके पास सामग्री रहती खा लेते, न तो मांगते खाते चले जाते थे। उन्होंने पुरी में गए, जगन्नाथ जी से बोले कि हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे वृंदावन जाना है। उनके भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्हें भाव से पता चल जाता था कि भगवान उनसे क्या कह रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। जगन्नाथ भगवान बोले अरे तू माधव दास क्या करेगा वृंदावन जाके, मैं तो यहीं उपस्थित हूँ। लेकिन वो नहीं माना, बोला नहीं प्रभु, एक आपका रूप बिहारी जी का मैं सोच रहा हूँ उसके भी एक बार इन नयनों से दर्शन कर लूँ। तो जगन्नाथ जी बोले तो मैं भी चलूँगा तेरे संग माधव दास। वो बोले नहीं प्रभु आप मत जाइए, देश से विदेश से दुनिया भर से आपके दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आते हैं, आप जाओगे तो यहाँ का क्या होगा, आप मत चलिए। और उन्होंने आज्ञा ली और वृंदावन के लिए निकल गए। जब तक उनके पास सामान थी तब तक वो खाते पीते गए। अब जब उनको एक बहुत जोरों की भूख लगी, जब उनके सत्तू खाने की सामग्री ख़त्म हो गई तो मैं आपको बता दूं, पहले कोई कहीं भी किसी के दरवाजे से खटखटा के 2 रोटी मांग के खा सकता था। आज के जैसे जहरीली राजनीति पहले के लोगों में नहीं थी। माधवदास ने एक दरवाज़ा खटखटाया एक घर का, एक बुढ़िया माता निकली, बोली हाँ प्रभु। बोले माता मैया 2 रोटी खिला दे। बोले बहुत अच्छा, बैठिए बाबा। उन्होंने बड़े साधु सत्कार से बैठाया और खाना बना करके भोजन ले आई और माधवदास को खिलाने लगी। अब माधवदास खाते गए। अंत में बुढ़िया माता ने कहा हे बाबा आप बहुत खराब व्यक्ति हो, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, और ये जो आप कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। माधवदास ने कहा हे माता क्या मेरे से अपराध हो गया, क्या गलती हो गई जो आप इस तरह से कह रही हैं। तो बोले कि ये इतना सुंदर आपके पास बच्चा कौन बैठा है और आप खाए जा रहे हो, इस बच्चे को खिला नहीं रहे हो। अब जब माधवदास ने देखा साक्षात प्रभु, उन्होंने कहा अरे प्रभु आप हमारे संग चल रहे हो। बोले तू मानसिक रूप से भोजन करो, मैं तृप्त हो रहा हूँ। चलो वहाँ से बुढ़िया से उन्होंने आज्ञा ली, आगे चल दिए। अब क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का 8 बार भोग लगता, हर 2 मिनट में वो कहते भूख लगी है, और बेचारे कहीं से मांगते खाते, हर 8 मिनट में कहते भूख लगी है, कहीं मांगते खाते, ऐसे करते करते बातें करते दोनों आपस में वृंदावन के पास चल रहे दिए। अब प्रभु जिस पर प्रभु कृपा कर दें तो किसी कृपा की जरूरत नहीं होती है। अब माधवदास ने कहा हे प्रभु वृंदावन आ चुका है, लोग मुझे पागल कहेंगे, लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन चलिए चल रहे हो तो अब बातें करना बंद करो। लेकिन अब प्रभु और माधवदास चल रहे। उसने बोला वृंदावन में जैसे वो पहुंच गए, ब्रज की रज को उन्होंने प्रणाम किया। माधवदास से बोले हे माधवदास पहले मुझे भूख लगी है, कुछ खिला। माधवदास ने देखा चने, अच्छा मानसिक भोग लगता था, ठाकुर जी स्वयं नहीं खाते थे, जो माधवदास खाते थे वो ठाकुर जी तृप्त हो जाते थे खा के, पेट उनका भरता था, खाते वो थे। उन्होंने चने लिए और चने खाए, ठाकुर जी तृप्त हुए। अब इन लोगों ने आगे की यात्रा की। अच्छा आजकल तो बिहारी जी मंदिर में रहते हैं, श्री बांके बिहारी जी का वृंदावन में मंदिर है। उस टाइम श्री बांके बिहारी जी का मंदिर नहीं था।
श्री प्रागट्य रूपी हरिदास जी निधि वन में रहते थे, वही उनकी अर्चना पूजा करते थे और मतलब प्रकट ही किया है उन्होंने बिहारी जी को, हरिदास जी। तो ये निधि वन के बाहर पहुँचे। अब वहाँ संतों की, हजारों संतों की दर्शन देने के लिए भक्तों भीड़ लगी थी। अब माधव दास बैठे रहे, भाई मेरा नंबर आएगा मैं चलूँगा, मेरा नंबर आएगा मैं चलूँगा। इतने हरिदास जी स्वयं निकल के निधि वन के गेट पर आते हैं और बोलते हैं, इन भक्तों में से माधव कौन है? उन्होंने बोला, मैं हूँ माधव। बोला, आप पुरी से आए हो? बोले, हाँ मैं पुरी से आया हूँ। बोले, अंदर चलो। अब माधव दास आश्चर्यचकित, उन्होंने बोला, हे प्रभु, मैं माधव दास हूँ और मैं पुरी से भी आया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? यहाँ तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना मैंने किसी को बताया कि मैं पुरी से आया हूँ, आप मेरे नाम कैसे जानते हैं? अरे बोला, महाराज अंदर तो चलो। हरिदास अंदर ले गए, बड़े भक्ति भाव से बड़ा आदर सत्कार किए, माधव दास को ले जाके बिहारी जी के वहाँ बैठा दिए। बोले, 56 भोग लगा रखा हूँ मैं, सुबह से बांके बिहारी ठाकुर जी का 56 भोग लगा रखा हूँ। भोग नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं मैंने चने खा लिया, पेट भर गया चने। अरे ऐसी क्या तुम्हारी भक्ति में है कि ठाकुर जी तुम्हारे चने से तृप्त हो गए और 56 भोग नहीं खा रहे? देखा भक्तों, क्या लीला है भगवान की। मानसिक भोग से भगवान तृप्त होते हैं, हम नाहक ही परेशान होते हैं। वहाँ जाकर के एक संत दूसरे संत से मिलता है, एक भगवान का इतना बड़ा भक्त है कि वह मानसिक भोग से भगवान को तृप्त कर रहा है, और दूसरा संत ऐसा है जिन्होंने स्वयं बिहारी जी को प्रकट किया है। दोनों भक्तों का आपस में मिलन हुआ, धर्म चर्चा हुई। अब भगवान से तो सब प्रेम करते हैं, लेकिन क्या भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं? अरे प्रेम तो मीरा ने किया था भगवान से, भगवान को स्वयं आना पड़ा। अरे प्रेम तो माधव दास ने किया, जो उनके संग संग भगवान जी चल दिए। अब हम लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं, हम कहीं जाते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं प्रभु ने हमारे खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कुछ पिया होगा कि नहीं पिया होगा, हम कैसे भोग लगाएं, क्या करें। अरे वो लड्डू गोपाल, और कुछ लोग तो श्रृंगार के लिए लाके उन्हें सजा दिए, वो धूल खा रहे पड़े। नहीं भक्तों, भाव रखो कि ये तीनों लोगों के स्वामी हैं और स्वयं हमारे घर में पधारे हैं, उनकी टाइम टाइम से सेवा करो, उनको बच्चे वाला भाव दो, उन्हें खिलाओ पिलाओ। अरे भगवान को भूख, दुनिया को खिलाने वाले और दुनिया को मालिक को क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं भक्तों, तो भक्ति अगर माधव दास जैसी हो, भक्ति अगर मीराबाई जैसी हो, तो प्रभु हमें ज़रूर हमसे प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी अद्भुत है। आप कभी ब्रज में गए हैं? नहीं गए हैं तो आप ब्रज में जाइए। उस ब्रज की रज में जाने के इतना आनंद है, इतना सब अलग ही वहाँ आनंद है, रस है, सब कुछ आप भूल जाओगे। और भगवान के श्री चरणों में आप कहीं जाओ तो भगवान को डलिया में ले लेके दिखाने के लिए मत घूमो। अगर आप में भक्ति है, अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं से भगवान को प्रणाम करके मानसिक भोग लगाइए। वह लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है, उसे आप मूर्ति मत समझिए। जब तक वह दुकान में लगी है तब तक मूर्ति है, लेकिन जब भाव से आप ले आए और उन्हें मंदिर में बैठा दिए तो साक्षात ठाकुर जी तीनों लोगों का स्वामी हो गए। तो आप ऐसा मत करिए। जगह जगह मैंने देखा है, लोग डलिया में ले लेंगे, चल देंगे, होटलों में उन्हें बैठा रहे हैं। अरे क्या मानसिकता लोगों के अंदर आ गई है? तुम तीनों लोगों के ठाकुर को इस तरह से क्यों लेके घूम रहे हो? भक्ति करिए, भक्ति में रहिए, भगवान आपके साथ साथ घूमेंगे, भगवान आपको महसूस कराएंगे, आपके साथ साथ घूमेंगे। तो इसी वार्तालाप के संग मैं अरुणिमा सिंह आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। कृपया मेरे बातों का ध्यान दीजिए, मुझे प्रोत्साहित किया करिए, और अगर ऐसी कोई सच्ची घटना किसी के पास है तो मुझे शेयर करिए, और मैं YouTube चैनल के जरिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मैं वर्णन करती हूँ। आपकी भी सच्ची घटना की लीलाओं का वर्णन करती हूँ मैं। मेरे तो आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं।
मैं आज के 10 साल पहले एक बार ब्रिज में गई। ब्रज में अपनी माता जी को लेकर के गई थी और वो पर्दा डाल रहे थे आँखों पर, और जब मैंने बिहारी जी की आँखों में देखा तो मैं वहाँ से लौट के नहीं आई। तो आप ब्रज की रज में जाइए, भगवान पर भरोसा रखिए। श्री कृष्णा, श्री राधे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।